हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय शंकर जाट में। आज अपन कक्षा 10वीं का जो पहली बुक है गोल्डन रेज और उसका यूनिट नंबर 3 पॉजिटिव हेल्थ, इसके जो कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे। परीक्षा में आपके कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन प्रत्येक लेसन से पूछे जाएंगे। इस बार कुछ लेसन आपके कम किए गए हैं, लेकिन तीसरा जो लेसन है यूनिट 3 पॉजिटिव हेल्थ वो अपने कोर्स में है और इस पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ पॉजिटिव हेल्थ। व्हाट इज़ पॉजिटिव हेल्थ, व्हाट यानी क्या, इज़ है पॉजिटिव सकारात्मक हेल्थ यानी स्वास्थ्य। सकारात्मक स्वास्थ्य क्या है, पॉजिटिव हेल्थ क्या है। तो पॉजिटिव हेल्थ क्या है, इसके लिए अपन ने लिखा है कि पॉजिटिव हेल्थ इज़ ए स्टेट। पॉजिटिव हेल्थ या सकारात्मक स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है, स्टेट मीन्स स्थिति ऑफ बीइंग होने की, फिजिकली हेल्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ। फिजिकली कहते हैं शारीरिक रूप से स्वस्थ, हेल्दी यानी स्वस्थ। तो पॉजिटिव हेल्थ इज ए स्टेट, सकारात्मक स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है ऑफ बीइंग होने की, फिजिकली हेल्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ, फ्री फ्रॉम डिजीज और फ्री यानी मुक्त, फ्रॉम डिजीज, डिजीज यानी बीमारियों से मुक्त, बीमारी। तो शारीरिक स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें फिजिकली हेल्दी, बीइंग फिजिकली हेल्दी, शारीरिक स्वस्थ होना, फ्री फ्रॉम डिजीज बीमारियों से मुक्त होना, सिक्योर और सुरक्षित, सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित, और कंटेंट यानी संतुष्ट, सुरक्षित और संतुष्ट लिविंग जीवन इन ए क्लीन, क्लीन कहते हैं स्वच्छ, एंड कंफर्टेबल आरामदायक, कंफर्टेबल कहते हैं आरामदायक, एनवायरनमेंट यानी वातावरण, एनवायरनमेंट यानी वातावरण, वातावरण। तो स्वच्छ और आरामदायक वातावरण में सुरक्षित और संतुष्ट जीवन। तो पॉजिटिव हेल्थ की जो परिभाषा है वो पूछा है कि व्हाट इज़ पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य क्या है। तो सीधी सी परिभाषा हो गई, पॉजिटिव हेल्थ इज ए स्टेट, पॉजिटिव हेल्थ यानी सकारात्मक स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है ऑफ बीइंग फिजिकली हेल्दी जिसमें शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, फ्री फ्रॉम डिजीज बीमारियों से मुक्त होना, एंड सिक्योर एंड कंटेंट लिविंग सुरक्षित और संतुष्ट जीवन इन ए क्लीन एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, आरामदायक और स्वच्छ वातावरण में सुरक्षित और संतुष्ट जीवन जीतना। तो पॉजिटिव हेल्थ के बारे में 3-4 बिंदु आपको याद रखने हैं। सबसे पहले बीइंग फिजिकली हेल्दी, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, दूसरा फ्री फ्रॉम डिजीज बीमारियों से मुक्त होना, तीसरा सिक्योर एंड कंटेंट लिविंग सुरक्षित और आरामदायक जीवन, और फिर याद करना इन ए क्लीन एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, स्वच्छ और आरामदायक वातावरण में। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हुआ। अब लेते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट कंडीशन, यानी वातावरणीय परिस्थितियाँ की क्या क्वालिटी है, क्या गुणवत्ता है इन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों में। तो विकसित देशों में वातावरणीय जो स्थितियाँ हैं उनकी गुणवत्ता क्या है। तो इसमें लिखा है अपन ने कि डेवलप्ड कंट्रीज हैव मैनेज्ड, विकसित देशों ने हैव मैनेज्ड प्रबंध कर लिया है, टू अचीव प्राप्त करने का, बेटर अच्छी एनवायरनमेंट कंडीशंस वातावरणीय परिस्थितियों को। तो विकसित देशों ने अच्छी वातावरणीय परिस्थितियों को प्राप्त करने का प्रबंध कर लिया है, या विकसित देशों ने अच्छी वातावरणीय परिस्थितियाँ प्राप्त कर ली है। दे हैव प्लेंटी, प्लेंटी कहते हैं पर्याप्त, और उनके पास है पर्याप्त मनी यानी पैसा, धन, उनके पास पर्याप्त पैसा है, एंड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कहते हैं संसाधन। तो विकसित देशों के पास पर्याप्त पैसा भी है और उनके पास पर्याप्त संसाधन भी है। देयर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कहते हैं जनसंख्या, और उनकी जनसंख्या ने यानी वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने, देयर पॉपुलेशन उनकी जनसंख्या ने, हैव अचीव्ड प्राप्त कर लिया है, बेटर अच्छा, न्यूट्रिशनल कहते हैं पोषण, और स्टेटस यानी स्तर, स्तर, और उनकी जो जनसंख्या है यानी वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अच्छा पोषण स्तर भी प्राप्त कर लिया है। तो वहाँ जो वातावरणीय स्थितियाँ हैं उनकी गुणवत्ता को अपन समझ सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज हैव मैनेज्ड, विकसित देशों ने प्राप्त कर लिया है, प्रबंध कर लिया है, टू अचीव प्राप्त करने का,
बेटर एनवायरमेंटल कंडीशंस, अच्छी वातावरणीय परिस्थितियों को प्रबंध करने का उन्होंने प्राप्त करने का प्रबंध कर लिया है। दे हैव प्लेंटी ऑफ मनी, उनके पास पर्याप्त पैसा है, एंड रिसोर्सेज, और पर्याप्त संसाधन भी है। देयर पॉपुलेशन, और उनकी जनसंख्या ने यानी वहाँ के लोगों ने हैव अचीव्ड, प्राप्त कर लिया है। बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, अच्छा पोषण स्तर, तो विकसित देशों के जो लोग हैं उनका पोषण स्तर भी अच्छा है या उन्होंने अच्छा पोषण स्तर प्राप्त कर लिया है। ये था अपना दूसरा क्वेश्चन। अब रहते तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ डू एनिमल्स कीप देमसेल्फ फिट, हाउ यानी कैसे एनिमल्स, जानवर कीप रखते हैं अपने आप को, उनको फिट कहते हैं स्वस्थ। तो जानवर अपने आप को स्वस्थ कैसे रखते हैं या एनिमल्स अपने आप को फिट कैसे रखते हैं। तो इसमें लिखा है कि ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर, फॉलो यानी पालन करते हैं देयर इंस्टिक्ट्स, इंस्टिक्ट्स का अर्थ होता है मूल प्रवृत्ति, सहज प्रवृत्ति। तो ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर, फॉलो पालन करते हैं देयर इंस्टिक्ट्स, वो सभी जानवर अपनी मूल प्रवृत्तियों का पालन करते हैं। दे ईट, वो खाते हैं, ओनली एज रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट कहते हैं आवश्यकता अनुसार, ऑफ देयर बॉडी, उनके शरीर की आवश्यकता के अनुसार ही। तो जानवर अपनी सहज प्रवृत्तियों का पालन करते हैं। दे ईट ओनली एज रिक्वायरमेंट ऑफ देयर बॉडी, तो वो अपनी शरीर की आवश्यकता अनुसार ही खाते हैं। दे लिक, लिक कहते हैं चाटना। दे लिक सोइल, वो मिट्टी को चाटते हैं। टू फुलफिल, पूरी करने के लिए देयर साल्ट रिक्वायरमेंट, नमक की आवश्यकता। तो जानवर अपनी नमक की आवश्यकता को पूरी करने के लिए मिट्टी को चाटते हैं। इफ़ कार्निवोरस, कार्निवोरस कहते हैं मांसाहारी। इफ़ कार्निवोरस एनिमल्स, यदि मांसाहारी जानवरों को हैव डायरिया, डायरिया कहते हैं दस्त लग जाना, डायरिया हो जाना। तो यदि मांसाहारी जानवरों को दस्त लग जाती है तो दे ईट, वो खाते हैं ओनली ग्रास, केवल घास खाते हैं। तो वो घास खाते हैं बाय फॉलोइंग, इस प्रकार पालन करके, देयर इंस्टिक्ट्स, अपनी मूल प्रवृत्तियों का पालन करके, एंड बॉडी सिग्नल्स, और अपने शरीर के संकेतों को समझ के, सिग्नल्स कहते हैं संकेत। तो अपनी मूल प्रवृत्तियों का पालन करके और अपने बॉडी संकेतों के आधार पर एनिमल्स कीप देमसेल्व्स फिट, जानवर अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, हाउ डू एनिमल्स कीप देमसेल्व्स फिट, जानवर अपने आप को स्वस्थ कैसे रखते हैं, फिट कैसे रखते हैं। तो ऑल द एनिमल्स फॉलो, सभी जानवर पालन करते हैं देयर इंस्टिक्ट्स, इंस्टिक्ट्स कहते हैं मूल प्रवृत्तियाँ, सहज प्रवृत्तियाँ। तो सभी जानवर अपनी सहज प्रवृत्तियों का पालन करते हैं। दे ईट ओनली एज रिक्वायरमेंट ऑफ देयर बॉडी, और वे उतना ही खाते हैं जितनी उनके शरीर की आवश्यकता है। दे लीक सॉइल, वो मिट्टी चाटते हैं। टू फुलफिल, पूरी करने के लिए, देयर साल्ट रिक्वायरमेंट, नमक की आवश्यकता। तो वो अपने शरीर की नमक की आवश्यकता को पूरी करने के लिए मिट्टी चाटते हैं। इफ़ कॉर्निवोरस एनिमल्स, यदि मांसाहारी जानवरों को हैव डायरिया, दस्त हो जाती है, तो दे ईट ग्रास, तो वे घास खाते हैं। बाय फॉलोइंग, इस प्रकार पालन करके, देयर इंस्टिक्ट्स, अपनी मूल प्रवृत्तियों का, एंड बॉडी सिग्नल्स, और शरीर के संकेतों का पालन करके, एनिमल्स कीप देमसेल्व्स फिट, जानवर अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी रिमेन, हम कैसे रह सकते हैं मेंटली वेल, मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, हम मेंटली स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो इसमें यहाँ लिखा है अपने कि वी कैन रिमेन मेंटली वेल, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते, मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं बाय फॉलोइंग वेज, निम्न प्रकार से। कैसे? आवर क्लोज एंड हारमोनियस इंटरेक्शन, हमारे निकट, क्लोज कहते हैं निकट, और हारमोनियस कहते हैं समरसतापूर्व, भाईचारेपूर्व, समरस भाईचारे का, इंटरेक्शंस कहते हैं संबंध। तो हमारी समरसतापूर्ण और भाईचारेपूर्ण इंटरेक्शंस, प्रतिक्रियाएं, व्यवहार विथ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार के सदस्यों के साथ, आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसियों के साथ, आवर फ्रेंड्स, और हमारे मित्रों के साथ। तो हमारे परिवार के सदस्यों के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ और हमारे मित्रों के साथ हमारी निकट और समरस प्रतिक्रियाएं, समरस व्यवहार, इंटरेक्शंस को व्यवहार से भी समझ सकते हैं, हमारा समरस व्यवहार हेल्प अस, मदद करता है, स्टे वेल मेंटली, हमें
मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में हमारी मदद करता है। वापस रिपीट कर रहे हैं कि हाउ कैन वी रिमेन मेंटली वेल, हम मानसिक रूप से स्वस्थ कब रह सकते हैं। तो वी कैन रिमेन मेंटली वेल बाय फॉलोइंग वेज, हम निम्न प्रकार से मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। आवर क्लोज एंड हारमोनियस इंटरेक्शंस, हमारे निकट और भाईचारे के संबंध, समरसतापूर्ण इंटरेक्शंस यानी व्यवहार। विद द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार के सदस्यों के साथ। आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसियों के साथ। एंड आवर फ्रेंड्स, और हमारे मित्रों के साथ। हेल्प हमारी मदद करते हैं टू स्टे, रखने में, वेल मेंटली, अच्छा मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं। यानी हमारे परिवार के सदस्यों के साथ, हमारे मित्रों के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे समरस और अच्छे संबंध है तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो ये अपने इस पार्ट के यूनिट नंबर 3 पॉजिटिव हेल्थ जिसका नाम है, उसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो अपन ने देखे हैं। परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको इन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को दोहराना है, याद करना है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।